ज़्यादा क्वेश्चन तो दिए नहीं थे, है ना। 1801 से स्टार्ट करना है, 1801 से स्टार्ट करना है ना। बताओ भाई 1801 में कोई डाउट? 1802, 03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख लेना, दिख रहा है? तो सेक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर दिख गया, 10 को y रख देना तो y स्क्वायर dy बन जाएगा, 10^3 आ जाएगा आंसर। 15, 16, 17, वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख लेना, 2 cos A cos B लिखा था तो लिखो ना, है तो 2 cos A cos B करके फिर हो जाएगा, और है ना, ये आ जाएगा cos A प्लस बी cos A माइनस बी, साइन साइन बन जाएंगे इंटीग्रेशन में। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8। भी क्या किया था तुमने इसमें? हाँ ठीक है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट क्या किया? ऐसा करो ना, ऊपर जो साइन क्यूब उसको लिख लो साइन स्क्वायर इंटू साइन, और जो साइन स्क्वायर उसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस को रख दो y, और आपका जो एक साइन बच रहा है वो आपका dy में काम आ जाएगा, है ना भाई। हाँ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 19, 10 से भी तो दिए थे। 19, 10, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6। हाँ भाई क्या किया तुमने इसमें? सर 2 - 3x 4/3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस बढ़िया, और क्या, उसी का डेरिवेटिव लिखा है बाहर, वेरी गुड। हाँ तो ये बन जाएगा y की पावर 1/5 dy जैसा कुछ आएगा, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, पर y की पावर 1/5 dy बन जाएगा। नहीं भाई 4/3 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/3। हाँ तो ठीक तो है, थोड़ा दोबारा लिखो एक बार डिफरेंशियल, है ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7। क्या किया? सर इसमें सब्स्टिट्यूट और तो किसका डेरिवेटिव? tan इनवर्स x को रख दो y, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस y स्क्वायर, मतलब हाँ, तो y की पावर n dy बन जाएगा ये। अभी 28, 29, 30, 31। क्या किया? सर इसमें डेरिवेटिव क्या लेना है सर? हाँ तो बताओ ना, सब्स्टिट्यूट क्या करोगे इसमें? सर 10 बस 10 को करना है, और जो सेक की पावर 4 है उसको लिख लेंगे अपन सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। एक सेक स्क्वायर तो डेरिवेटिव में काम आ जाएगा, एक सेक स्क्वायर को लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर, है ना। बस आगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 8। हाँ भाई क्या किया तुमने? हाँ ठीक है, उसके बाद 3 टर्म आएंगे, कौन से टर्म में डाउट है? प्लस आएगा कॉस, तो क्या करेंगे उसमें, तुम ही बताओ। 2√sin x इंटू कॉज एक्स लिखा, और महारथी कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे, कैसी बातें कर रहे हो? 2√sin x इंटू कॉज एक्स में क्या करेंगे? बस ये तुमने 2 या 3 सेकंड में बता दिया है, और तुमने 2 दिन लगा दिए इसको सोचने में। हाँ भाई जब तक डर रहता है ना थोड़ा सा, कोई ऐसे हैं बताओ हैं, तो तुरंत आता है आंसर। कहाँ पर है मैं? 39, 39। इसमें जो है पावर जो है आप x बना लो, जैसे पावर ऐसे लिख लो, a की पावर m की पावर x, b की पावर n की पावर x। तो 2 क्वांटिटीज हो गई जिनकी पावर क्या है? x है, उनके नाम क्या है? b की a की पावर m और b की पावर n।
तो अगर अल्फ़ा की पावर x बीटा की पावर x होता है तो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा के एंटायर की पावर x, तो बन जाएगा a की पावर m b की पावर n के एंटायर की पावर x। कर लेंगे अपन। 40, 41, 42, 42 परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। हाँ सर। किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? आज तुम डाउट नहीं पूछ रहे हो। रीज़न? सर थोड़ा बाहर गया हुआ था तो थोड़ा क्यों, मतलब क्या हाथ ही बाहर गया था क्या? तो आदमी थोड़ा कैसे बाहर जा सकता है, या तो पूरे ही कमरे के बाहर आएगा। हाउ डू यू गो थोड़ा सा बाहर? आई नेवर एक्सपीरियंस दिस। ये तो ऐसी बात है जैसे बस में लिखा होता है ना, कोई अंग बाहर ना निकाले। फिर पूरे के पूरे चले गए, मतलब बेसिकली बात तो ये है। क्या करने गए थे? सर फैमिली वेडिंग थी। फैमिली वेडिंग थी। आईआईटी की तैयारी करनी है, ये फैमिली वेडिंग अटेंड करना है? सर मैंने मम्मी को मना किया था जाने को, फिर तो मम्मी ने कहा कि तो वो जीत गए बेसिकली और तुम हार गए। हाँ, तो तुम जीतना कब चालू करोगे? व्हेन वुड यू स्टार्ट विनिंग? तुम कब जीतोगे? हमेशा मम्मी पापा जीतते रहेंगे तुम्हारे। हाँ, अब जीतना चालू करना है ना, अब लड़ना एक्चुअली, है ना। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर कौन था, क्या कौन सा क्वेश्चन था? नहीं बन रहा। ये लो लो, जो बच्चा 10th क्लास का बच्चा जो काम कर सकता है, हमसे नहीं बन रहा परफेक्ट स्क्वायर। हम नहीं कर रहे इंटीग्रेट। 9x² माइनस 12x। हाँ भाई, यहाँ तो कोई डाउट? पहले क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो 2 डिग्री टर्म है और 1 डिग्री टर्म है उसको आप सेपरेट लिख लें, ठीक है। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट को ट्राई करें कि वो पॉजिटिव रहे। अब ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है 3x का स्क्वायर है, तो 3x इंटू 2 कितना आएगा? 6x। 6x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -12 आ जाए? 2 से। तो 3x माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, √-2 माइनस 3x माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। अब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या किया अपने यहाँ पर, +4 -4 किया, तो +4 तो काम आ जाएगा, -4 तो ये 6 आ रहा है क्या, देखना। सिक्स आ रहा है, 2 आएगा, 2 -4 आ जाएगा, -2। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। 2 -4 जब -2 आ जाएगा तो हो गया आपका। ये ऐसा बन रहा है, a² माइनस x² है ना। ये किसका स्क्वायर है? √2 का। तो a² माइनस x² का आ जाएगा sin इनवर्स x/a, और फिर अंत में जो है ना 3 से डिवाइड करना मत भूलना, है ना, ठीक है। 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cos x² मल्टीप्लाइड बाई ln sec। हाँ भाई लव, तुम बताओ भैया ना, इसमें किसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, बाई पार्ट लगाना है। लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे और खुद x² को इंटीग्रेट करेंगे। कर दो बस, वैल्यू पुट करो धीरे धीरे। ये लो, उसको बंद कर दो तुम। ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? व्हाट इज दिस? बंद करो उसको, पागल हो गए हो क्या?
हाँ बेटे, ये तुम बताओ, ये बाई पार्ट जो है ना क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ जी क्या होता है? सही है, प्लस माइनस आता है। माइनस जी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सही है। हाँ अभी तो इसको क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएट करना है ना लॉग को। फिर आ जाएगा ln sec x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ln sec का डेरिवेटिव आप सोच लो कितना आएगा, 1/sec, तो कितना आएगा sec 10, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। याद भी अपने को तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec, तो ln sec का डेरिवेटिव आ जाएगा 10। और cosec स्क्वायर का कितना होता है? cosec स्क्वायर का माइनस cot x। बस हो गया, अब तो आंसर ही आ गया तो है ना। ln sec x मल्टीप्लाइड बाय माइनस cot x और -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा? +1, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ sin x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ sec x प्लस n x dx। हाँ भाई आर्यन भाई तुम बताओ भाई, ये इसमें क्या, किसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट? लॉग को तो देखते ही, लॉग और इन्वर्स को तो देखते ही आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और ये इसका ln sec प्लस n का डेरिवेटिव कितना आएगा? sec आ जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं अपन ln ऑफ sec x प्लस n x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ln sec प्लस n का डेरिवेटिव कितना आएगा? sec और साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस cos x। कर लोगे आप? अब आप यहाँ पर प्लस x आ जाएगा, बिल्कुल पिछले वाला प्रोफाइल की तरह, है ना। हो गया। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो बिफोर यू स्टार्ट बाई पार्ट्स, यू कैन ऑल्सो सब्सटीट्यूट। जैसे इसमें दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर रूट जैसा है ना, तो आप इसमें सब्सटीट्यूट कर लो, है ना। आप x को रख दो, आप साइन थीटा, है ना, यहाँ से भी दिख रहा है x को साइन थीटा रखना है, तो आपका dx हो जाएगा cos थीटा d थीटा। तो साइन व साइन थीटा तो कितना आ जाएगा? थीटा। dx की जगह आ जाएगा आपका cos थीटा d थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना है? cos स्क्वायर। cos स्क्वायर की पावर 3/2 कितना आएगा? cos थीटा का क्यूब आएगा, है। तो ये कितना रहा आपका? थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ भाई, किसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट? सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और थीटा को डिफरेंशिएट। सो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है? टेन थीटा। सो आएगा थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 10 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? ln सेक या प्लस कॉस करके लिख दो, है ना। बैक सब्सटीट्यूट ज़रूर कर देना, यानी कि थीटा को साइन थीटा ज़रूर लिख देना। थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिखना है ना, थीटा को लिखना है साइन इनवर्स एक्स, लिख लोगे। cos इनवर्स 1/x
तो इसको तो अपन इजीली लिख सकते हैं ना सेक इनवर्स करके। क्या होता है कई बार है ना आपको लॉग और साइन इनवर्स या इसके है ना सिंगल टर्म्स मिलेंगे ना, तो लिख लो नोट करके। समटाइम्स टेक वन एज वन ऑफ द फंक्शंस। कई बार आप वन को एक फंक्शन मान के भी आप बाई पार्ट लगा सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर केवल साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स इंटू वन इमेजिन कर लो और तब आप बाई पार्ट लगा दो। तो सेक इनवर्स एक्स इंटू वन में किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सेक इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। करो। राइट, सो वन को करना है अपने को इंटीग्रेट, सेक इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन आएगा एक्स और सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। सेक इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या होता है बताया था ना पिछले टर्न पे, एलन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, वही ए स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स। तो भाई अगेन ये भी एक सिंगल फंक्शन ही है, कॉम्पोजिट है, सिंगल फंक्शन है। तो इसमें भी आप वन को क्या करो, आप एक फंक्शन मान लो एक्स और वन को इंटीग्रेट करो और साइन को डिफरेंशिएट करो, है ना। तो क्या जाएगा साइन ऑफ एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव पहले तो आएगा चेन रूल में, साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा और फिर चेन रूल में एल एन एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन बाई एक्स। तो आपका ये और ये कट गया है। तो अब लग रहा है बिल्कुल सिमिलर फंक्शन टाइप्स प्रोफाइल बन रहा है जैसे साइन एल एन एक्स था। मान लेते हैं ये साइन एल एन एक्स जो है उसको आई बोल देते हैं, इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है फंक्शन जो है आई बोल देते हैं। सो अपन क्या करें, एक बार और बाई पार्ट लगाएं, ठीक है ना। देखो 2 टाइम्स बाई पार्ट सीख लो। कई बार एक सवाल में 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है, 3 बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है। 2 टाइम्स बाई पार्ट्स, ये पहला ऐसा सवाल है जिसमें अपन 2 बार बाई पार्ट लगा रहे हैं। अगेन तो सेम लॉजिक सेम है, जैसे साइन एल एक्स में आपने वन को एक फंक्शन माना, यहाँ पर भी वन को एक फंक्शन मान के कर दो बाई पार्ट। माइनस अंदर ही अंदर जो चल रहा है साइन एल कॉज एल एक्स का, सो वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज एल एन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा
माइनस साइन थीटा, फिर चेन रूल में एल एन एक्स का कितना आएगा माइनस एक्स, सॉरी एल एन एक्स का आएगा 1/x, सो आई बन रहा है आपका साइन ऑफ एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ एल एन एक्स। देखो माइनस 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 जो है ये कितना हो जाएगा माइनस, 3 माइनस है, और इंटीग्रेशन बन रहा है एक्स एक्स कट जाएगा, साइन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स। तो ये वाला जो है ये आई तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है आई लिखा हुआ है, तो आई को आप उधर उचका दो कितना आ जाएगा 2i, तो 2i आ गया आपका ये चीज़, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आई आ जाएगा आपका साइन ऑफ एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ एल एन एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये आपका आई का वैल्यू। ऑफ कोर्स आप प्लस कांस्टेंट और वो तो सब ऐड कर ही सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 3x, हाँ भाई तुम बताओ मानस, इसमें किसको इंटीग्रेट करेंगे किसको डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट करें, गलत है। आईलेट लिख के देख लो, आईलेट आईलेट लिखो। एक्सपोनेंशियल को हमेशा अपने को इंटीग्रेट ही करना है। सर e के पावर dx को इंटीग्रेट करना है ना? तो आएगा e की पावर 3x एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 3x अपॉन 3 है ना। ठीक है, ये आएगा, सो ये आएगा एक्स स्क्वायर e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 इंटीग्रेशन x e की पावर 3x dx। ठीक है, ये आएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगेन इसमें एक बार और अपने को बाई पार्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अभी भी इंटीग्रेबल नहीं है ना नॉर्मल सिचुएशन में, तो x को डिफरेंशिएट करना है एक बार और। तो देखा आपने एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है तो एक बार बाई पार्ट लगा के x आएगा, फिर एक बार और बाई पार्ट लगा के फिर e की पावर आ जाएगा, वो आराम से हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/3, सो कितना जाएगा e की पावर 3x का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू e की पावर 3x का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 3x अपॉन 3, सो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 e की पावर 3x माइनस 2/3 है ना, ये बाहर है, ये आएगा x e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 है ना, माइनस e की पावर 3x अपॉन 9 आ जाएगा ना प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई इनसे रिलेटेड सवाल जो हैं बार बार आते ही रहते हैं ना, आईआईटी में आ ही रहे हैं लगातार, मतलब स्टैंडर्ड सवाल है कि आएगा ही आएगा, मतलब हर 1-2 साल में ऐसा प्रोफाइल दिखेगा ही दिखेगा।
प्रूव करने का तरीका तो क्या है, मतलब कि मैं बोल दूं ऐसे, देखो इसका इंटीग्रेशन ये है तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका डेरिवेटिव ये है, सही है भाई, है ना भाई। तो प्रोडक्ट टूल लगाया, इसको डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट टूल लगाया, जब इसको डिफरेंशिएट किया ये रहा, और जब एफ को डिफरेंशिएट किया ये रहा, हैंस प्रूव्ड, है ना। सेम गोज फॉर दिस एज वेल, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये रहा, और जब इसको किया तो ये रहा, हैंस प्रूव्ड, है ना भाई। प्रोडक्ट टूल लिखा हुआ है। पर इसमें ना एक और बहुत दिलचस्प बात जो है जो कि इस प्रोफाइल में नहीं दिखाई देती। हाँ, लेकिन आगे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें बार बार आपको एक काम करना पड़ेगा। लिखो नोट करके, इंटीग्रेट वन ऑफ द टर्म्स, इंटीग्रेट वन ऑफ द टर्म्स, इंटीग्रेट वन ऑफ द टर्म्स। मुंडी ऊपर, इधर देखो, कितनी टर्म दे रखी है यहाँ पर, 2 टर्म दे रखी है ना, दिस प्लस दिस। तो इस सवाल की पहचान ही यही है, इस तरह के सवालों की पहचान ही यही है कि आपको कितने टर्म दे रखे होंगे, 2 टर्म, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, किसी एक में बाई पार्ट लगाना होगा। क्या करना होगा, किसी एक में बाई पार्ट लगाना होगा। इंटीग्रेट वन ऑफ द टर्म्स, है ना, इंटीग्रेट वन ऑफ द टर्म्स, ब्रैकेट में लिख लो बाई पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन जो है बाई पार्ट्स के थ्रू करना होगा, ब्रैकेट में लिख लो बाई पार्ट्स, ब्रैकेट बंद कर दो। हाँ, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे बाई पार्ट्स के थ्रू तो आप बार बार देख रहे हो कि बाई पार्ट्स में कितने टर्म आते हैं, 2, पहला वाला प्लस के साथ, दूसरा वाला माइनस के साथ। तो दूसरा वाला जो माइनस है, दूसरा वाला जो टर्म है जो माइनस है, वो क्या है, ओरिजिनल इंटीग्रेशन के जो दूसरे टर्म है उसको काट देगा, ठीक है। आई बात समझ में। और ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये जो प्लस वाला टर्म है यही आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस वाला है ना, ये सेकेंड टर्म जो है उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे अपन, तो ये टर्म और वो सेकेंड वाला टर्म कट जाएगा। तो ज़्यादातर कई क्वेश्चंस में, ज़्यादातर तो नहीं, कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है, ठीक है। और दिलचस्प और मतलब बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि तुम लोगों को ये जज करने की बस ज़रूरत है कि किस में बाई पार्ट लगाना है। यानी कि आप इसमें बाई पार्ट लगाओ तो भी आपका आंसर आएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि चलो उसमें बाई पार्ट लगा दें, इसमें बाई पार्ट लगाए तो भी आपका आंसर आएगा, दोनों केस में आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसमें बाई पार्ट लगा रहे हैं ना, तो आपको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट अलग फंक्शन को, और इसमें बाई पार्ट लगा रहे हैं तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट अलग फंक्शन को करना होगा। वो आप चतुर लोग हैं ना, आप जानते हैं e की पावर x इंटू एफ डैश में किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश को डिफरेंशिएट। अच्छा, अगर ये दे रखा है e की पावर x f दे रखा है तो किसको इंटीग्रेट करोगे, e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। बस यही बात है, एफ डैश तो देखा और एफ डैश एफ देख करके दिमाग में आना चाहिए कि एफ डैश को इसमें इंटीग्रेट करना है। तो चलो मैं पहला वाला बता देता हूँ, दूसरा वाला आप लोग ट्राई करना, है ना। तो इसको ऐसे लिखा e की पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस, और दूसरे वाले में अपन ने क्या किया, बाई पार्ट लगा दिया, है ना। क्या किया, बाई पार्ट, e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर x, एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स। तो देखा आपने, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया, आंसर क्या आ गया, e की पावर x इंटू एफ। चलो यही काम है ना, अपने आप से ही सोच के कि हाँ चलो इसमें लगा दूं बाई पार्ट, उसमें भी कंफर्टेबल हो जाओ, और इसमें लगा दूं बाई पार्ट, उसमें भी कंफर्टेबल हो जाओ, दोनों सही। आप ये वैल्यू कैलकुलेट करके लाओ। कितनी खुशी की बात है ना कि बाई, आप कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, बाई पार्ट तो लगेगा, 2 टर्म दे रखे हैं, बाई पार्ट लगेगा, और किस में लगेगा, किसी में भी लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें बाई पार्ट लगा रहे हैं तो कौन से फंक्शन को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, इसमें लगा रहे हैं तो किसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, है ना। वो आप जान जाओगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस से कि हाँ ये सही बात है, एफ डैश है तो एफ डैश को इंटीग्रेट करना होगा। अगर सिंगल टर्म है एफ एक्स तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे, एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, वो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। हाँ भाई, कर लिया, ये कर लिया ना एक्स एफ डैश वाला, ठीक है।
हाँ भाई अथर्व, ये बताओ इसका आंसर बताओ। ई की पावर एक्स इंटू साइन माइनस कॉस। पेन नहीं चलाना है ना? आंसर बताइए। हाँ आंसर ही बताना सीधे। e की पावर x आप इधर देख सकते हैं ना, यू कैन सी हियर ऑल्सो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर आता है ये, ठीक है। हाँ सर बताइए सर, चाय पियेंगे सर? जल्दी बताओ ना क्या हुआ। e की पावर x sin सर e की पावर x माइनस cos x। सही है। अरे चतुर हैं हैं, ये साइन का डेरिवेटिव कॉस है, वो यही तो गड्ढा है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो वहाँ प्लस कहाँ दे रखा है, वहाँ तो माइनस दे रखा है ना। सो कौन है एफ, कौन है एफ डैश, वो देखना है आपको। सो ये है आपका एफ माइनस कॉस, और माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है। ये है, लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। ई की पावर एक्स इंटू माइनस कॉज एक्स आंसर है। आंसर है ई की पावर एक्स इंटू माइनस कॉज एक्स। भाई अच्छा लगता अगर मैं ऐसे करके इस सवाल को स्टार्ट करता, है ना, तो बहुत ज़्यादा इजी है ना एक्चुअली, है ना। इस तरह से तुम लोग खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाते हैं कि क्या सर, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस 2/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। हाँ भाई, ये आर्यन तुम बताओ कि क्या करेंगे इसमें। हिंट है ये, है ना, हिंट है ये। पेन नहीं चलाना, पेन चलाने की जरूरत नहीं आपको। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। हाँ भाई तुम बताओ। 2/x minus 1/x square by x। 2/x क्या, तो उसको f of x इसको एफ एक्स मान लें। हाँ जी वो, हाँ भाई तुम बताओ। e की पावर x इंटू एल एन एक्स प्लस 2/x माइनस 1/x स्क्वायर। सर e की पावर x ln x माइनस 1/x स्क्वायर को। दोबारा बोलना एक बार क्या। सर e की पावर x हम्म, ln x माइनस 1/x स्क्वायर को फंक्शन, मतलब वो आंसर। हाँ भाई विश्वजीत तुम बताओ क्या करेंगे इसको। फिर वो 2/x को 1/x तोड़ लो, 2/x को तोड़ लो, 1/x 1/x है ना। अरे कभी सुना नहीं क्या, 2-2 वरदान मिल गए, भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने 2-2 वरदान दिए। नहीं सुना ये कभी, है। ये लिखा है एफ एफ डैश और लिखा है एफ एफ डैश, 2 जोड़े बन रहे हैं, 2-2 मुबारक हो, है ना। एल एन एक्स प्लस 1/x, एक एफ एफ डैश, एक एफ एफ डैश, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स। इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस कॉन्स्टेंट। लिख लो, बाई पार्ट्स हुआ है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था। हाँ, कुछ कहना है। एल एन एक्स को देखते आपके दिमाग में आना चाहिए था कि 1/x उसका डेरिवेटिव है। e की पावर x इंटू एक्स की पावर 4 dx।
कर लिया। कितनी बार बाई पार्ट? 4 बार। थक गए होगे तुम तो, नहीं? अरे इस फंडे से 4 बार बाई पार्ट लगाया होगा और क्या, है ना? पहले एक्स की पावर 4 का एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स क्यूब का ये आएगा, है ना? तो ऐसे करो ना, e की पावर x इंटू एक्स की पावर 4। बेटे एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना है? 4x क्यूब, है ना? अब अच्छा बन जाएगा ना f प्लस एफ डैश, है ना? क्या बन जाएगा? f प्लस एफ डैश। समझ में आ रहा है क्या? 4x क्यूब ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए तो एक जोड़ा बन गया f प्लस एफ डैश। जैसे वहाँ पर 2 जोड़े थे, यहाँ पर और ज़्यादा जोड़े हैं, है ना? इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस 4x क्यूब का, है? माइनस 4x क्यूब का डेरिवेटिव कितना है? माइनस 12x स्क्वायर। सो अपन ने क्या किया? 12x स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक और जोड़ा बन गया f प्लस एफ डैश। 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है? वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। तो 24x अपन ने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक और जोड़ा बन गया f एफ डैश 24। सो माइनस 24x आ गया, तो इसमें माइनस 24 प्लस 24 कर दिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव है माइनस 24। एक और f एफ डैश बन गया, है ना? और e की पावर x का तो इंटीग्रेशन अपन जानते ही हैं, तो आंसर लिखना चालू करते हैं। तो पहले वाले पार्ट का आएगा x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस कितना आएगा 12x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 24 है प्लस कांस्टेंट। अगर आप रट्टा मारना चाहते हैं तो e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n का इंटीग्रेशन जो है, जो आपके IIT मेंस में काम आएगा, काम आ सकता है, मतलब आएगा तो क्या क्या, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में। e की पावर x इंटू एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर x इंटू एक्स की पावर n माइनस n एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 एंड डैश डैश डैश, इस तरह से आएगा। और आखिरी में आ जाएगा n का फैक्टोरियल, ठीक है? आखिरी में आ जाएगा n का फैक्टोरियल, समथिंग लाइक दिस, है ना? पर आपको ज़रूरत नहीं है ये सब इतना जिहाद मचाने की, ठीक है? इतना याद करने की, ठीक है? लिखो नोट करके, इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन। भी अपने को थोड़ा सा फील आ जाए कि इसका आंसर अगर ये आ रहा है, ठीक है ना? इसका आंसर अगर ये आ रहा है तो अपन उल्टा काम भी कर सकते हैं, ठीक है? हमें पहले ही पता है कि आंसर की जो शक्ल है वो इस टाइप की होती है। जैसे इस प्रोफाइल में देखो, आप इस आंसर को देखो, ठीक है? तो e की पावर 3x जो है, e की पावर 3x के साथ क्या हो रहा है? e की पावर 3x को कर रहे हैं इंटीग्रेट। तो e की पावर 3x को अगर इंटीग्रेट किया तो जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा? e की पावर 3x जैसा ही होगा, है ना भाई? e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कैसा होगा? e की पावर 3x जैसा। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? पहले तो x स्क्वायर आएगा स्टार्टिंग में, यहाँ पर जब e की पावर 3 x स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x आएगा, फिर 2x को डिफरेंशिएट करो कितना आएगा? कांस्टेंट। सो कुल मिला के हो क्या रहा है? बार बार, है ना? बार बार। यहाँ पर भी आप फील कर सकते हैं इस बात को, और यहाँ पर भी, कि आंसर जो है ऐसा होगा, e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर का आंसर कैसा होगा? e की पावर 3x और अंदर ही अंदर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। देख लो ध्यान से, e की पावर 3x इंटू क्वाड्रेटिक का आंसर क्या आएगा? e की पावर 3x इंटू क्वाड्रेटिक आएगा। थोड़ा फील कर लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए आराम से, ठीक है? e की पावर x इंटू बाय क्वाड्रेटिक का आंसर कैसा आएगा? e की पावर x इंटू बाय क्वाड्रेटिक आएगा। क्लियर है? ठीक है ना? बस ठीक है, तो लिखो, इस सवाल को कर रहे हैं दोबारा, है ना? लिखो, लेट आंसर बी e की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस लैम्डा। हमको दिव्य दृष्टि से दिख रहा है कि आंसर जो ये आने वाला है, आंसर जो इस तरह का प्रोफाइल आएगा। अब अगर मैं ABC निकाल लूँ, काम खत्म। मैं अगर ABC निकाल लूँ, काम खत्म, ठीक?
तो ये चीज़ बराबर है इंटीग्रेशन ई की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। तो डिफ्रेंशिएट किया ना तो इधर बेटे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। तो ई की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाई क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव आएगा 2ax प्लस बी प्लस ई की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या आता है, फंक्शन ही आता है। इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कितना आएगा, फंक्शन। फिर ई की पावर 3x जो वो तो कभी जीरो होता नहीं है, तो आपने उससे डिवाइड कर दिया। अब ये आइडेंटिटी बन गया क्योंकि तो हमेशा ही आएगा, ठीक है ना, हमेशा ही लेफ्ट और राइट बराबर है। सो आइडेंटिटी बन गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड, मैचिंग मैचिंग, ठीक है ना। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, राइट साइड में 0 है x का कोफिशिएंट और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट है 2a प्लस 3b। x कांस्टेंट टर्म राइट साइड 0 है और कांस्टेंट टर्म से b प्लस 3c। x का कोफिशिएंट, हाँ ठीक है, तो 3 अगर 1 है, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। b का वैल्यू निकालना कितना आ रहा है, -2/9 और c का वैल्यू कितना आ रहा है, -2/27 और a आ रहा है आपका 1/3, है ना। एक बार आंसर चेक कर लो, a का 1/3 सही है ना, और b का प्लस आएगा, हाँ, और यहाँ पर 2/9 दिख गया, x का कोफिशिएंट सही है, -2/9 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2/27, ठीक है। इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ई की पावर x मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। कुछ जुगाड़ पानी करके अपने को क्या एफ डैश का सिचुएशन लेकर के आना है ना। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप ये जुगाड़ कर सकते हैं, डिवाइड करने के हिसाब से अपन ने 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका 1/x+1, है ना, और 1/x+1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/1 + x²। तो दिख गया होगा आपको, तो है ना। तो ये आ जाएगा, ये आपका f है, ये आपका f डैश है ना, सिंपल, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। वन अपॉन 1 + cos है ना, ये आ जाएगा आपका, आप जानते हैं, है ना। 1 + cos कितना होता है, 2 cos² x/2। 1 + cos क्या होता है, 2 cos² x/2 है, तो वो आ जाएगा आपका ½ sec² x/2।
और बेटे साइन अपॉन, साइन को लिखा 2 sin x/2 cos x/2 और 1 + cos को लिखा 2 cos x/2 लिख करके देखो, धीरे धीरे देखो क्या बन रहा है। साइन अपॉन 1 + cos क्या बन रहा है 10x/2। अब देखिए 10 का डेरिवेटिव से x² और चेन रूल में हाफ, मतलब x/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा हाफ, तो ये लिखा है f, ये लिखा है f डैश, हो गया e⁻x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 1 + cos x dx। साइन ऑफ ln x प्लस cos ऑफ ln x dx। साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस x। हाँ भाई x अपॉन 1 + cos है ना, तो अभी देखा ही था अपन ने, ये आएगा x हाफ ऑफ sec² x/2 और साइन अपॉन 1 + cos देखा ही था अभी अपन ने 10x/2। तो ये कैसा प्रोफाइल बन रहा है f प्लस x f डैश। अभी देखा तो उसका आंसर क्या था x f x, तो आंसर कितना आता है उसका x इंटू एफ एक्स। ये आपका आंसर है ना, क्या लिखा है ये f प्लस x f डैश लिखा हुआ है ना, उसका आंसर आता है x f x। हाँ भैया साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आता है कॉस थीटा, फिर एल एक्स का लिख करके देखो। ये लिखा हुआ है आपका f और ये लिखा हुआ है आपका x मल्टीप्लाइड बाय साइन ln x का डैश, ठीक है, साइन ln x का डैश। साइन का डेरिवेटिव कॉस और ln x का 1/x, 1/x से ये x कट के ये आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा x f x, x इंटू एफ एक्स। ये आपका f, ये लिखा है x f डैश। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन कर दें अपन, x अपॉन ए प्लस एक्स, ए tan² थीटा रख दो, है ना। अगर आपको कहीं
कभी कभी कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आए सब्सटीट्यूशन करने में, तो आप ऐसे सोचा करो कि साइन इनवर्स को क्या चाहिए, साइन थीटा। तो x अपॉन ए प्लस एक्स, इसको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। सो x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर प्लस एक्स साइन स्क्वायर, एक साइड लाके x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो x क्या हो जाए, a टेन स्क्वायर। दिख गया। तो ITF खुद ही आपको बता रहा है कि अंदर क्या ले आओ, साइन थीटा ले आओ। तो उससे भी आपको फील आ जाएगा कि x क्या आपको सब्सटीट्यूट करना है। कर दो सब्सटीट्यूट, क्या आ रहा है देखो, क्या रखा है, ए टेन स्क्वायर थीटा है ना। सो एक्स अगर है ए टेन स्क्वायर थीटा, सो डी एक्स होगा ए टेन स्क्वायर का 210 मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई ये तो पूरा साइन इनवर्स ऑफ अटर्म शटर्म पूरा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बनाने की कोशिश करी थी अपन ने। और बाकी जो डी एक्स है उसकी जगह आएगा ए इंटू टू इंटू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप ध्यान से देखें ये वाला प्रोफाइल, ये क्या है, इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो डिफरेंशिएट किया है ना। तो 210 सेक्स स्क्वायर जो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 210 सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेन स्क्वायर। अरे अभी तो क्या है, ए टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव, हाँ, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट ही करना है। एलजेब्रा ट्रिको बन रहा है, कर दो, बाई पार्ट लगा दो। कर दिया बाई पार्ट, है ना। तो ये तो आपका बाहर आ जाएगा। थीटा को क्या करना है, डिफरेंशिएट, है ना। तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 1 और टेन स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है भाई, 210 सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टेन स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए टेन स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, हो गया वो भी इंटीग्रेट, है ना। एक और e की पावर टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ln ऑफ ln एक्स
प्लस 1/ln x का होल स्क्वायर dx। e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 10x अपॉन 1 प्लस 10x प्लस cosec स्क्वायर x प्लस 45 dx। हाँ भाई, इसमें देखो कुछ दिख रहा है। आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड कर लो तो ये आएगा e की पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x इंटू e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो तो ये रहा इंटू 1 और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रहा। क्या लिखा है? ये लिखा है f प्लस एक्स और f का डैश e की पावर थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा? e की पावर थीटा और चेन रूल में tan इनवर्स का कितना आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो f प्लस एक्स f डैश आंसर क्या आ जाएगा? x e की पावर tan इनवर्स x। x e की पावर tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट है ना। हाँ, tan इनवर्स x को आप t मान के भी आप कर सकते हो, उससे भी आपको बन जाएगा। फिर वो वाला प्रोफाइल बन जाएगा e की पावर t और ब्रैकेट में f प्लस f डैश। ठीक है ना, वो बन जाएगा। अगर tan इनवर्स x को t रखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? tan t और 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर। सो ये बन जाएगा f, ये बन जाएगा आपका f डैश, उससे भी हो जाएगा। tan इनवर्स x को t रख के भी हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करने के हिसाब से आप है ना +4 -4 कर दो, है ना। एक्स स्क्वायर में अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। ये जो टर्म है यहाँ पर क्या बनेगा? x + 2 काटने के बाद x - 2 अपॉन x + 2 है ना। तो x - 2 अपॉन x + 2 बनेगा। करो इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि क्वेश्चन टूल में इसमें क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वो राइट साइड दे रखा है। अभी क्वेश्चन टूल लगाया तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आ गया? तो ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा है f
और ये लिखा हुआ है एफ डैश। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ इसमें इसमें देखो, एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, है ना, ln ऑफ ln x को डिफरेंशिएट करके देखो क्या आ रहा है। आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा ना, कि बार बार डिफरेंशिएट करने की आदत डालनी पड़ेगी, ताकि सब्स्टिट्यूशन दिखे, टू क्लासिक इंटीग्रेंट दिखे, ई की एफ प्लस एक्स एफ डैश दिखे आपको, ठीक है ना। हाँ तो ln थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/θ, और चेन रूल में फिर ln x का कितना आएगा, 1/x। अच्छा, तो ऐसा ना करें अपन कि ln ऑफ ln x लिखें और प्लस लिखें 1/ln x, और लिखें -1/ln x प्लस 1/ln x का स्क्वायर, ताकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या बन गया बताओ, ये लिखा है f, ये लिखा है x f डैश, ठीक है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये बन गया आपका f प्लस एक्स एफ डैश, हो गया इंटीग्रेट। बेटे इसका भी देखो कुछ जुगाड़ हो रहा हो, -1/θ का डेरिवेटिव कितना आएगा, प्लस का 1/θ स्क्वायर, फिर चेन रूल में ln x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x। तो ये भी एक और जोड़ा बन गया, ये लिखा है आपका f और ये लिखा है आपका f डैश। एक बार करके देखो डिफरेंशिएट तसल्ली से। हाँ भाई अगला, इसको सेक में लिख सकते हैं, सेक 45 माइनस एक्स या सेक 45 प्लस एक्स करके लिख सकते हैं अपन, है ना। और ये tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन सकते हैं सर यहाँ से, है ना। हाँ तो एक बार ऐसे ही देखो डिफरेंशिएट करके, मतलब इसको पहले सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको कॉट में कर लो। इसको कॉट x प्लस 45 का फॉर्मूला लगा के देख लो, ये कॉट x प्लस 45 बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर ये बन रहा है कॉट x प्लस 45 तो डायरेक्ट ही हो गया, या माइनस कॉट x प्लस 45, समझ में आ रही बात। माइनस कॉट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कुछ एक्स स्क्वायर। हाँ तो दोनों तरीके हैं, आप इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ये आपका पहले से 10 में है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 45 माइनस एक्स। हाँ तो भाई कॉट के फॉर्मूले तो मुझे याद नहीं है ना, मेरे को तो बस 10 के ही फॉर्मूले आते हैं, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10x। और बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़े तो 90 आ जाए, है ना, तो सही आ जाएगा, है ना। और उसको थोड़ा ऐसा करा, अच्छा कर लिया इसको, सेक स्क्वायर
x माइनस 45 कर लिया। आप देखो ये किसका डेरिवेटिव है, सेक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, 10x माइनस 45 का। फॉर्मूला लिख करके देखो 10x माइनस 45 कैसा बन रहा है, क्या वो संपूर्ण रूप से 10x माइनस 45 बन रहा है। 10x माइनस 45 कितना होगा, साइड में लिख लो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, सही। अच्छा तो इसमें ऐसा करें अपन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1, अगर इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा। अच्छा तो इसको ऐसे लिख लें अपन e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय, क्या था ये लिखना था ना अपने को, 10 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1 प्लस सेक्स स्क्वायर x माइनस 45 प्लस 1 dx। देखना जरा सही लिखा है, तो सही लिखा है ना, 210 आ जाएगा ना आपका, 1 प्लस 10 10 माइनस 1 2 आ जाएगा, बन गया आपका। ये बन गया आपका f, ये बन गया आपका f डैश, और इसका तो बच्चा बच्चा जानता है e की पावर x है, e की पावर x आ जाएगा, है ना, हो गया। और दूसरा वाला अगर आपको कॉट के फॉर्मूले याद है तो वैसे कर सकते हो आप, है ना, कि आप यहाँ पर क्रिएट, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करो कॉट ऑफ नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव है ना, ध्यान रखना, नेगेटिव ऑफ कॉट ऑफ x प्लस 45 है ना, वैसे भी आ जाएगा आपका आंसर, बातें तो बराबर ही है ना। देखो बेटे जब इसको जोड़ेंगे ना अपन, है ना, 10 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। तो 210 अपॉन 1 प्लस 10 को लिखा है अपन ने, 210 अपॉन 1 प्लस 10 को लिखा है 10 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1 प्लस 1, और वो ऐसे दिखा अपने को, मैंने बताया ना आपको, ठीक है। हाँ आसान आसान है सब ये, है ना। चलो थोड़ा मुश्किल करते हैं इसको, है ना, एक और टाइटल ला लो, है ना, e की पावर x इंटू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय, इंटीग्रेशन तो हमेशा से बहुत ही आसान चैप्टर रहा है ना, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, सब राजी खुशी चलता है इसमें, है ना। ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, ज़्यादा प्रोफाइल्स भी नहीं है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बस 2-3 चीज़ें ही तो हैं। हाँ भाई लिखो भाई, एक और चीज़, अगर इस तरह का प्रोफाइल है ना, तो देखना जरा ये क्या आ रहा है इसका। हाँ भाई गुरतेज जी आप बताओ, इसमें ना बाई पार्ट लगाना है ना, और मैंने भी आपको एक तरकीब बताई थी, कभी भी दो अपने को दे रखे हो, है ना, कोई भी दो रखे हो, तो किसी के साथ भी आप कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ आप कुछ भी कर दो, पर ये ध्यान रखना है आपको कि इसके साथ कुछ अलग टाइप का कुछ है और इसके साथ कुछ अलग टाइप का है ना। तो मान लो आपको इसमें बाई पार्ट लगाना है, तो क्या करेंगे, किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट, इसकी बात कर रहा हूँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स। अरे मैं बोल दिया ना आपको, बाई पार्ट लगाना है, ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो आप। e की पावर g इंटू एफ डैश, इसमें बाई पार्ट लगाना है, ठीक है, किसको इंटीग्रेट करना है किसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने भी आपको एक तरकीब बताई थी ना, 2 टर्म दे रखे हो, एक में बाई पार्ट लगाओ, दूसरे को स्थिर रखो, वहीं का वहीं रखो, एक में बाई पार्ट लगाओ, उस बाई पार्ट में 2 टर्म आते हैं, एक प्लस एक माइनस, बाई पार्ट का जो माइनस वाला जो टर्म है वो आपके ओरिजिनल इंटीग्रेशन को काट देगा, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आपको इसमें किस में बाई पार्ट लगाना है, और अगर मान लो आपने डिसाइड कर लिया, मैंने आपको बताया कि खुशी खुशी ये सवाल चाहता है कि आप इसे इंटीग्रेट कर दो, तो ये बोल रहा है कि तुम इसमें भी बाई पार्ट लगा दो, इसमें बाई पार्ट लगा दो। मैं तो आपसे बस पूछ रहा हूँ कि अगर इसमें बाई पार्ट लगाए तो किसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, और अगर इसमें बाई पार्ट लगाए तो किसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट। हाँ में लगाया था, को इंटीग्रेट कर देंगे, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, को मान लेंगे। अरे भाई e की बार जी को करेंगे ना डिफरेंशिएट, e की बार जी को। अच्छा हाँ भी चलो आर्यन तुम बताओ, है ना, अगर इसमें बाई पार्ट लगाया है ना, तो इसमें किसको इंटीग्रेट करेंगे किसको डिफरेंशिएट करेंगे। e की बार जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। हाँ अक्षत तुम बताओ, अगर इसमें इस वाले टर्म में अगर अपन ने बाई पार्ट लगाया, बहुत है कर रहे हो ना तुम, हाँ बताना,
अगर ये वाला टर्म जिस पे इशारा किया ना, जो एरो वाला तीर चलाया ना, तो इसमें अगर बाई पार्ट लगाए तो किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट? सर को तो नहीं करेंगे इंटीग्रेट। को तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। अरे करें, इंटीग्रेट करें ऐसे हैं, ई की पावर जी को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। इस टर्म की बात करो, इस वाले की ना। अभी तो यही डाउट है कि मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है। अरे लाओ रे लाओ, मैं ही लिख देता हूँ, ई की पावर जी इंटू मल्टीप्लाइड, और नीचे मल्टीप्लाइड है, पावर में मल्टीप्लाइड नहीं है, तो बाद में पूछे ई की पावर जी मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स, है ना, ऐसे है। अरे तो अंडरस्टूड ही ना, बार बार वो 9th-10th के बच्चों की तो थोड़ा ना यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन लगाऊंगा, है। अंडरस्टूड ये कि ब्रैकेट है तो है, और दूसरा वाला टर्म है आपका ई की पावर जी मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स डी एक्स। हाँ हाँ बताओ भाई अक्षत, क्या इस अगर इसमें बाई पार्ट लगाए तो किसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, इसमें बाई पार्ट लगाए तो किसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट? राइट वाले टर्म में लगाएंगे तो f डैश को हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किसको करेंगे? ई की पावर जी को। ठीक है, ऑल राइट। सो और इसमें बेटे, इसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेट किसको, डिफरेंशिएट किसको? ये सवाल भी उतना ही आसान है जितना ये था, ठीक है ना। डिफिकल्टी लेवल दोनों का सेम है, दोनों का डिफिकल्टी लेवल सेम है ना। सर f इंटू जी डैश को इंटीग्रेट करें। हाँ कैसे कर लेंगे इंटीग्रेट? कर लेंगे हम तो इंटीग्रेट। हाँ ये ऋषि तुम बताओ, ई की पावर जी एफ जी डैश को ई की पावर जी और एफ को डिफरेंशिएट और जी डैश को इंटीग्रेट। मौला मेरे मौला। हाँ भाई रोहन तुम बताना, अभी तक सही आंसर नहीं आया। जी डैश को सर इंटीग्रेट करेंगे। जी डैश को इंटीग्रेट कर, नहीं गलत है, सत्य क्या? यही तुम्हारा भी है। हाँ भाई ऋतु, को इंटीग्रेट करेंगे और एफ जी डैश को डिफरेंशिएट। हाँ भाई, तुम बताओ। हाँ बताओ। हाँ सर e की पावर g इंटू जी डैश को इंटीग्रेट करें। हाँ लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। ई की पावर जी इंटू जी डैश को इंटीग्रेट करेंगे और एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। हाँ और दूसरे फंक्शन में क्या करेंगे? वो तो आसान है। बता देना, एफ डैश को इंटीग्रेट और ई की पावर जी को अरे वन को नहीं मार। लिख लो, है ना, लिख लो। इसको करना है अपने को डिफरेंशिएट, इसको करना है इंटीग्रेट, है ना। सर वन रख सकते क्या उसमें? अरे क्यों रखेंगे भाई वन, है ना। वन की तो जरूरत तब पड़ती है जब अपने पास केवल एक ही प्रकार का फंक्शन हो। यू हैव ऑलरेडी गॉट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपके पास एक एक्सपोनेंशियल का कॉम्पोजिट फंक्शन है और एक और प्रोडक्ट रूल में लगी रहा है फंक्शन है। आपको दिखना चाहिए था e की पावर वाई डी वाई लिखा हुआ है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे e की पावर जी जी डैश को, है ना। करके देख लो एक बार, किसी भी तरीके से आप कर लो, आंसर सेम आ रहा होगा। किसी भी तरीके से करके देख लो। सबसे मज़े की बात यही है कि बाई पार्ट लगाओ, किसी में भी लगाओ। इसके बाई पार्ट में लगाओगे तो माइनस साइन वो दूसरे वाले को काट देगा, इसमें लगाओगे तो इसका माइनस दूसरे वाले को काट देगा। हौले हौले करके देखो। हाँ भी चलो, मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला कर देता हूँ, है ना। ये तुम्हें काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो इसमें बाई पार्ट लगाया, ठीक है। तो क्या बनेगा ये? इंटीग्रेशन एफ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर जी इंटू जी डैश और माइनस इंटीग्रेशन एफ का डेरिवेटिव एफ डैश। बेटे ई की पावर वाई डी वाई, ई की पावर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई की पावर वाई, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और अब देख लीजिए, आप इसको आपने छुआ नहीं है तो आपका ये जो है और ये जो है ये गॉन। आंसर कितना आ जाएगा? एफ इंटू ई की पावर जी। क्या आंसर? एफ इंटू ई की पावर जी आपका आंसर है। इसको याद नहीं करना है आपको, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टाइम एंड अगेन सेम स्टोरी रिपीट्स, ठीक है ना। बार बार एक ही कहानी रिपीट हो रही है। बाई पार्ट्स में 2 टर्म दे रखे हो, कैसे देखते हैं 2 टर्म? प्लस के साथ
या माइनस के साथ भी, क्योंकि माइनस भी एक प्रकार का एडिशन ही होता है। आप समझे मेरी बात? इसमें मुश्किल तो नहीं हो रही ना कि अगर माइनस लिखा है तो वो भी प्लस ऑफ नेगेटिव करके आपसे लिख लें, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। तो एक में बाई पार्ट लगाओ, दूसरे उसमें वो टर्म जो है कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर। आंसर ओरली करना है अपने को, है ना? e की पावर 10x मल्टीप्लाइड बाय साइन x माइनस सेक x dx। ओरली करना भी है ना। आंसर आप देख सकते हैं आप, क्योंकि आंसर भी देखा ही आपने कि आंसर आता है f इंटू ई की पावर g आता है ना। तो बस आपको मैचिंग मैचिंग खेलना है, ठीक है, कि कौन f है कौन g है। ऑफ कोर्स बाई पार्ट घर पे जाके लगाना है, ठीक है ना? बाई पार्ट घर पे जाके लगाना है। cos x इंटू ई की पावर 10 तो आएगी मल्टीप्लाइड बाय cos x, है ना। आप ओरली भी गैस कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो आपने 10 को डिफरेंशिएट किया कितना आएगा? सेक स्क्वायर इंटू कॉस। बेटे माइनस साइन आ रहा होगा यहाँ पर, माइनस आएगा ना, माइनस ऑफ दिस आएगा। हाँ भाई, आपका एक फंक्शन तो कितना आ गया? आपका क्या प्रोफाइल था? ई की पावर जी था, तो जी आपका डेफिनेटली कितना है? 10x, ठीक है, जी 10 है। जी का डैश कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर। अब आप सोच लो कि कौन सा वाला टर्म जो है उसको सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और दूसरा वाला टर्म उसका डेरिवेटिव हो, यानी कि जी डैश इंटू एफ लिखना है आपको। सो सेक स्क्वायर लिख के बैठ जाओ, ठीक है। और सेक स्क्वायर को अपन किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाजू में उसका क्या लिखा हुआ है? डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर को मान लो अपन ने ये कंपेयर किया ऐसे, तो किससे मल्टीप्लाई किया? कॉस से। तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस साइन, सही है। नेगेटिव बाहर लेकर के आपका पूरा नेगेटिव बन गया उसका, है ना। या माइनस कॉस कर दूं, यहाँ पर माइनस कॉस कर दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। माइनस कॉस, और माइनस कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? आपका प्लस का साइन, है ना। सो अब आप कंपेयर कर लीजिए, आपका ई की पावर जी इंटू एफ आंसर है, तो ई की पावर 10 इंटू माइनस कॉस आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो बाई पार्ट लगाओ, करो बाई पार्ट। हाँ, और बाई पार्ट इसी में लगाओ, बाई पार्ट लगा दिया, बाई पार्ट, हाँ ठीक। तो क्या किया? साइन को इंटीग्रेट, ई की पावर 10 को डिफरेंशिएट, खत्म। ऐसे भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स।
हाँ रे, तू कर लिया क्या आंसर? तो एक बार x sin x ई की पावर तो यही आएगा, हाँ मल्टीपल, x upon x। सही है। ई की पावर x साइन एक्स प्लस कॉज एक्स मल्टीप्लाइड बाय, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर आ रहा है ना, और एक बार आप इसको ज़रूर डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए, है ना। तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है एक्स कॉज एक्स। आई होप ये तो आपने सबसे पहला काम किया होगा, है ना। एक्स साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा? एक्स कॉज एक्स, है ना। सो यहाँ पर क्या बन रहा है? कॉस स्क्वायर बन रहा है ना, कॉस स्क्वायर बन रहा है। तो प्रोफाइल क्या होता है? ई की पावर जी, देख लो बोर्ड पे आराम से देख लो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है अपने को। ई की पावर जी इंटू मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एफ प्लस एफ डैश, है ना, जी डैश। तो ये एक्स कॉज एक्स है ना, मैंने यहाँ पर बनाने का सोचा है ना। सो एक्स कॉज एक्स, और यहाँ पर स्वयं क्या था? कॉस स्क्वायर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस स्क्वायर आ जाए कॉज एक्स अपॉन एक्स से, ठीक है, ऐसा प्लस। अब आप देख लीजिए कि ये आपका जी डैश एफ लिखा हुआ है, क्या ये एफ डैश है या नहीं है? तो आपको दिख जाना चाहिए इजीली कि हाँ एक्स स्क्वायर जो है, इसमें अगर क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर डिनोमीटर में आएगा, और फिर कितना आएगा? एक्स इंटू कॉस का डेटा कितना आएगा? माइनस एक्स साइन, फिर कितना आएगा? कॉस इंटू वन, वही लिखा हुआ है। तो ये पूरा प्रोफाइल जो है यहाँ से यहाँ तक माइनस साइन, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या बन गया आपका? एफ डैश। बस काम खत्म। आंसर क्या होता है? ई की पावर जी इंटू एफ, ई की पावर जी मल्टीप्लाइड बाई एफ क्या है आपका? कॉज एक्स अपॉन एक्स। लिख लो। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको 2-3 टर्म मिले, इंटीग्रेंड में आपको 2-3 टर्म मिले, तो आपको बाई पार्ट लगाने का थॉट आना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। और आपको अगर वो थॉट नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो मुझे अभी बता दो, मैं आपका वो स्ट्राइकिंग पॉइंट जनरेटिंग, थॉट जनरेटिंग पॉइंट जो बता दूंगा। अगर आप बाई पार्ट नहीं लगा पा रहे हैं कि किस में बाई पार्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है, तो वैसे तो वो एग्जामिनर भला इंसान है, उसने यहाँ पर माइनस करके एक सेपरेट आउट कर दिया, एक सेपरेट आउट कर दिया, ऐसा कर दिया उसने, है ना। तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। इंटीग्रेशन ई की पावर कॉज इनवर्स एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन में भी कोई बुराई नहीं है ना, सब्स्टिट्यूशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, ई की पावर में। बेटे यहाँ पर भी आप सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं ना। आपको टर्म सिंपल दिखने लगेंगे, है ना, क्योंकि ये वाला फैक्टर पूरी तरह आपका किस में चला जाएगा? डी वाई में चला जाएगा। कर लिया? क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया? क्या कैसे देखा बताओ? पहले ई की पावर cos इनवर्स x का से जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे हाँ ठीक है, तो कॉज इनवर्स का डेटा कितना होता है? -1 अपॉन अंडर रूट। हाँ ठीक है, तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया -1 अपॉन x प्लस 1 से -1 अपॉन, x प्लस 1 से वेरी गुड, और फिर उसके प्लस बाद ये वाला टर्म आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया है ना, ये तो काफ़ी सिंपल प्रोफाइल है। सिंपल वो भी है, वो तो दिखने वाली बात है, ट्राई आउट करने वाली बात है कि ये लिखा है एफ, ये लिखा है एफ डैश। सो ई की पावर जी
जी डैश एफ एफ डैश। ठीक है, काम खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर कॉस इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय -1/1 + x, है ना, ये आपका आंसर। कॉस इनवर्स एक्स लिखो होमवर्क, कॉस इनवर्स एक्स को वाई रख के ट्राई करना है, कॉस इनवर्स एक्स को वाई रख के ट्राई करना है। अगला टाइटल है भाई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा था, है ना, थोड़े से ही है ना। हाँ ये तुम बताओ, ये डिनोमिनेटर में जब आते हैं ना, ये टर्म डिनोमिनेटर में जब आता है 1/√a² - x², तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, Sin inverse x इसका क्या होता है, tan inverse वो तो बिना अंडर रूट के होता है ना। tan inverse x 1 upon a into tan inverse। अच्छा हाँ बता दो। इसका होता है ln mod of x plus m into x square। ये भी अगर डिनोमिनेटर में हो तो क्या होता है, हाँ महारथी तुम बताओ, ये टर्म अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ln of x plus root of x² minus x²। सही। तो आओ चलो, ये इसका फॉर्मूला भी काफ़ी छोटा सा है, जितना छोटा वो वाला फॉर्मूला था उतना ही छोटा ये वाला फॉर्मूला है ना। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, है ना? आसान है याद करना, है ना, बहुत इजी है ना। x/2 इंटू वही है, क्या है प्रोफाइल, क्या है x/2 इंटू वही है, ये तो वही है, x/2 इंटू वही है, x/2 इंटू वही है, और a²/2, अरे वो जब नीचे है तो उसका इंटीग्रेशन, a²/2 वो जब नीचे उसका इंटीग्रेशन, a²/2 इंटू वो जब नीचे उसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो प्लस प्लस माइनस है उसको देखो, a² के साथ प्लस, a² के साथ प्लस, a² के साथ माइनस, ठीक है ना, काम खत्म। x/2 इंटू वही है प्लस a²/2 इंटू डिनोमिनेटर में जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। बहुत साधारण सा है, और इसका जब डेरिवेशन कर लेंगे अपन तो फिर तो मतलब सब जो पर्दे हैं वो खुल जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या है, लिखो 1 को एक फंक्शन माना और इसको दूसरा फंक्शन बाई पार्ट लगा दिया। मैं एक का बताया था, बाकियों का होमवर्क लिख लो बेटे, ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है, मतलब ये तो छोटा सा होमवर्क है ना, ये तो बीच बीच में जो आपको करना है ना, बड़ा वाला होमवर्क तो मैं दूंगा, है ना। हाँ बाई पार्ट्स लगा रहे हैं अपन, है ना। तो 1 को एक फंक्शन माना है, 1 को क्या करेंगे इंटीग्रेट, सॉरी, हाँ मैं क्या करता, 1 को अपन क्या करेंगे इंटीग्रेट, 1 को इंटीग्रेट कर दिए, क्लियर है ना। हाँ माइनस इंटीग्रेशन x, बेटे रूट थीटा का डेरिवेटिव है ना, रूट थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2 रूट थीटा,
और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, -2x। क्लियर है क्या, है ना। तो ये 2 और ये 2 कट गया, है ना। तो देखा आपने x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वही का वही, है ना, बाई पार्ट से। थोड़ा फील करो, जब आप इसमें बाई पार्ट लगा रहे हैं, 1 को एक टर्म मान रहे हैं, तो पहला ही टर्म क्या आएगा, x अंडर रूट, इस तरह का प्रोफाइल आएगा, है ना। और इसमें ऐसा कि ऊपर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ तक ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, इसमें डिनोमिनेटर जनरेट करने के लिए ए स्क्वायर इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर में क्या किया, ए स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेटे एफ बाय रूट एफ कितना आ जाएगा, ऊपर रूट एफ आ जाएगा, है ना। और ये वाला अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। चलो लिखते हैं। तो i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात, कुछ गड़बड़ तो नहीं करते, देखना एक बार। यहाँ माइनस आएगा ना, तो यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। कर लेंगे अपन, है ना। अभी आज ही अपन ने सवाल देखा था, इसको क्या उधर उचका लेंगे, 2y आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे, खत्म। सिमिलरली बाकी भी खत्म, है ना। एक बार आंखें बंद करो 10 सेकेंड के लिए और एक बार इनका चिंतन मनन कर लो और याद कर लो। कर लिया होगा, याद है ना, हो गए 10 सेकेंड, है ना। अभी सेक का क्यूब, ठीक है, सेक के क्यूब का इंटीग्रेशन। सो ऐसा किया इसको, है ना। ऐसे सोच सकते हैं अपन इसको, है ना, ऐसे लिख लें अपन, है ना। सेक को लिख लें बेटे, सेक को लिख लें अपन। सेक को क्या लिख लिया अपन ने, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, और जो बाकी बचा सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसे लिख लिया। अब इजीली दिख रहा है ना, कि 10 को सब्सटीट्यूट कर दो, ये उसका डेरिवेटिव रहा, है ना। तो 10x को बेटे रख दिया y, तो बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब अपन ने वो सेकेंड वाला देख रहे हो, अंडर रूट, वहाँ a1 की जगह रख करके ये आ गया आंसर। एक बार बोलना जरा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। y/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, डिनोमिनेटर में जो आएगा ln 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। y को बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे 10, ठीक है, ये आ गया, एक तरीका है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड अपने को ख्याल आया कि इसमें क्या अपन बाई पार्ट लगा सकते हैं, कि इसमें 2 टुकड़े कर लो इसके, है ना, सेक 10, 2 टुकड़े कर लो इसको, है ना, सेक और सेक स्क्वायर। और उसमें सेक स्क्वायर जो है वो क्या है, अपना आराम से इंटीग्रेबल। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, ब्यूटीफुल 10, और सेक का डेरिवेटिव क्या है, सेक 10। चालू हो जाओ।
चलिए भाई, मैंने बताई दिया आपको, इसमें बाई पार्ट लगाना है ना। तो इसको क्या करना है अपने को, इंटीग्रेट, है ना। तो सेक एक्स और बेटे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 10x माइनस इंटीग्रेशन 10x और फिर सेक का डेरिवेटिव कितना आएगा, सेक 10। तो आई आ रहा है ये, है ना। अब ध्यान से देखिए, हम क्या कर सकते हैं, जो 10 का स्क्वायर आ रहा है, 10 का स्क्वायर आ रहा है, उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, है ना। तो बन रहा है आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक, माइनस माइनस प्लस, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सेक प्लस 10x और सेक का क्यूब क्या है, आई है। आई उधर ले जा करके 2 से डिवाइड करके आ जाएगा आपका, है ना। थोड़ा फील भी कर ले आप, है ना, दोनों आंसर सेम है ना। देखो ये आपका लिखा हुआ है 10, ये क्या लिखा है, सेक अपॉन 2, है ना, सेक 10 अपॉन 2, है ना। और ये लिखा है एल एन ऑफ, दिख रहा है, सेक प्लस 10 लिखा हुआ है, ठीक है, सेम चीज़ लिखी हुई है।